नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे शीघ्र पतन और इसके लिए बेहतरीन दवा के बारे में। दोस्तों शीघ्र पतन क्या है? साथियों, शीघ्र पतन में वीर्य जल्दी स्खलित हो जाता है। सेक्स के दौरान या सेक्स के तुरंत पहले ही स्खलन होना शीघ्र पतन कहलाता है। वैसे तो यह किसी शारीरिक बीमारी में नहीं आता है, लेकिन इससे आपकी सेक्स लाइफ पर प्रभाव पड़ता है। आपके साथी को निराशा हो सकती है। इसके लिए आपको उसके पीछे के कारण, लक्षण और बेहतरीन होम्योपैथिक मदर टीचर फार्मूला के बारे में हम आपको बताएंगे, जिससे आप हमेशा के लिए शीघ्र पतन से छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों इससे पहले डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं जो अगला वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं शीघ्र पतन क्या है। दोस्तों प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। दोस्तों शीघ्र पतन को तेजी से स्खलन, जल्दी स्खलन या समय से पहले चर्मोत्कर्ष के नाम से भी जाना जाता है। स्खलन में लिंग से वीर्य का स्राव होता है। शीघ्र स्खलन या शीघ्र पतन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन वह स्थिति है या यह तब होता है जब कोई पुरुष सेक्स करता है या संभोग के पहले या शुरू होने के 1 मिनट से कम समय में प्रवेश से पहले शीघ्र ही नियंत्रण के बिना स्खलित कर देते हैं या उसका वीर्य निकल जाता है, तो इस समस्या को शीघ्र स्खलन रोग कहते हैं। दोस्तों जो पुरुष इस बीमारी से पीड़ित होते हैं उनमें सेक्स की अवधि काफ़ी छोटी होती है। हालांकि सेक्स करने में कितना समय लगना चाहिए और कितने समय में वीर्य स्खलित होना चाहिए, इसके लिए कोई निर्धारित मापदंड तैयार नहीं किया गया है। फिर भी 3 से 4 मिनट से पहले स्खलित नहीं होना चाहिए। दोस्तों समय पूर्व स्खलन का परिणाम दोनों भागीदारों के लिए असंतोषजनक होता है। अगर आप जल्द ही स्खलन कर देते हैं तो आपको और आपके साथी को यह महसूस हो सकता है कि इसका आनंद लेने के लिए यह पर्याप्त समय नहीं है। इससे पुरुष को प्रदर्शन करने का दबाव मिलता है। लगभग सभी पुरुष को अपने यौन जीवन में एक बिंदु पर इस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। बहुत से पुरुषों के लिए यह निराशाजनक और शर्मनाक भी हो सकता है, लेकिन यह पुरुषों की एक आम समस्या है। 30% से 40% पुरुष को उनके जीवन में कभी न कभी इसका सामना करना ही पड़ता है। अगर यह कभी कभार ही होता है तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। सामान्यतः शीघ्र पतन से शारीरिक समस्या नहीं होती है, लेकिन अगर यह सेक्स के आनंद को कम कर देता है तो आपके साथी के साथ के रिश्तों पर प्रभाव डालता है, तो यह निराशाजनक हो सकता है। दोस्तों इस समस्या को अक्सर मनोवैज्ञानिक माना जाता है, लेकिन इसके कुछ बायोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं। स्खलन का नियंत्रण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। जब पुरुष को यौन उत्तेजना होती है तो उनके रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क को संकेत मिलते हैं। उत्तेजना के स्तर पर पहुंचने पर संकेत आपके दिमाग से आपके प्रजनन अंगों को प्राप्त होते हैं, जिससे लिंग के माध्यम से वीर्य निकलता है, यानी यह स्खलन होता है। टाइप ऑफ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। शीघ्र पतन 2 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक शीघ्र पतन, जिसमें आपको हमेशा समस्या रहती है। यह पहली बार हुए शीघ्र पतन से आजीवन शीघ्र पतन बना रहता है। दोस्तों नेक्स्ट सेकेंड माध्यमिक शीघ्र पतन या अतिग्रहित शीघ्र पतन, जो आपको हाल ही में हुआ। प्राथमिक शीघ्र पतन के पीछे अक्सर मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, जैसे कि कम उम्र में दर्दनाक यौन अनुभव,
माध्यमिक शीघ्र पतन मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों कारणों से हो सकता है। शारीरिक कारणों में आते हैं बहुत अधिक शराब पीना और प्रोस्टेट ग्रंथि प्रोस्टेटाइटिस की सूजन। शीघ्र पतन के लक्षण, दोस्तों शीघ्र पतन के लक्षण ज़्यादा तो नहीं होते हैं, सामान्यतः यह पुरुषों में समान ही होते हैं। चिकित्सकीय रूप से शीघ्र पतन का अधिक अस्थायी रूप प्राथमिक या आजीवन शीघ्र पतन होता है। इन 3 विशेषताओं की उपस्थिति से पता चलता है स्खलन हमेशा यौन प्रवेश प्राप्त होने से पहले या प्रवेश के लगभग 1 मिनट में हो जाता है। शीघ्र पतन का मुख्य लक्षण स्खलन में असमर्थता या स्खलन में देरी करने में असमर्थता से है। यौन क्रिया में यह समस्या होती है। हस्त मैथुन करने में भी यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नकारात्मक व्यक्तिगत परिणाम उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे कि संकट और निराशा या यौन अंतर्गतता से बचना माध्यमिक लक्षणों में शामिल है। दोस्तों पारस्परिक कठिनाई, इससे आपस में एक दूसरे को कठिनाई महसूस होने लगती है। परस्पर रहने में कठिनाई होना, रिश्तों में विश्वास कम होना। शीघ्र पतन की वजह से संबंध में निराशा आ जाती है और रिश्तों में विश्वास कम हो जाता है। मानसिक संकट, पुरुषों को मानसिक संकट का सामना करना पड़ता है, वह मन ही मन निराश हो जाते हैं। दोस्तों शर्मिंदगी, शर्म महसूस होने लगती है। पुरुषों के मन में इस बात को लेकर शर्मिंदगी होने लगती है। दोस्तों डिप्रेशन, साथी को बताए बिना मन ही मन डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं, जो अन्य बीमारियों को भी जन्म देता है। चिंता, बहुत से पुरुष चिंताग्रस्त हो जाते हैं। जिन पुरुषों में स्खलन जल्दी हो जाता है वह मनोवैज्ञानिक संकट का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों शीघ्र पतन का मुख्य कारण परमाच्योर इजैकुलेशन, इसका कॉजेज क्या है। दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक सुने और इसका जो कारण मैं बता रहा हूँ इन सब से बचने का प्रयास करें। साथियों दवा के साथ साथ इन कारणों को भी समझकर आपको बचना पड़ेगा, तब जाकर जो मैं होम्योपैथिक दवा बताऊंगा वह उपयोग करेंगे तो आप जल्द ही शीघ्र पतन से छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों शीघ्र पतन का कई कारण हैं। आपको बता दें कि मनोवैज्ञानिक और जैविक दोनों कारण हैं। दोस्तों यह किसी बीमारी से संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि मनोवैज्ञानिक कारकों के कारण होते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक जो भूमिका निभा सकते हैं उनमें अपराध बोध या अपर्याप्तता की भावना। इसमें पुरुषों को मन में किसी अपराध का बोध होता है या ऐसा महसूस होता है कि यह अपर्याप्त है, इस तरह की भावना महसूस होती है। यौन शोषण, आज के समय में यौन शोषण सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पुरुषों को भी इसका सामना करना पड़ सकता है। जो पुरुष यौन शोषण का शिकार हुए हैं उनके लिए भी एक कारण हो सकता है डिप्रेशन। दोस्तों इसका एक कारण है डिप्रेशन। अधिकतर यह उन पुरुषों में भी होता है जो डिप्रेशन में रहते हैं। डिप्रेशन लेने से शरीर में ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो शीघ्र पतन का कारण होता है। यौन प्रदर्शन का बेहतर न होना भी एक कारण हो सकता है। इसलिए डिप्रेशन में न रहें, अपने मन में चल रही दुविधा को अपनी साथी से साझा करें। शरीर की खराब छवि, दोस्तों कुछ पुरुषों को अपने शरीर की छवि पसंद नहीं होती और मन में यही विचार आते रहते हैं, जिसकी वजह से भी उनके साथ यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। रिश्ते की नवीनता, दोस्तों प्रारंभिक यौन अनुभव या जब रिश्ता नया होता है, पहली बार यौन संबंध में आते हैं तो भी ऐसा हो सकता है। पहली बार यौन संबंध बनाने का उत्साह, अति उत्साह या बहुत अधिक उत्तेजना भी एक कारण है। संबंध तनाव, रिश्ते से संबंधित समस्या, जैसे अगर आपके रिश्ते में कोई समस्या है,
आपका अपने साथी के साथ संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी पुरुषों को शीघ्र पतन हो जाता है। शीघ्र पतन की चिंता, दोस्तों समय के पहले स्खलन होने की चिंता बनी रहना। इस स्थिति का अक्सर प्रारंभिक आघात से पता लगाया जा सकता है, जिसमें शामिल है सेक्स का दर्दनाक अनुभव होना, सख्त यौन शिक्षण और पालन पोषण प्राप्त होना। जब किशोर हस्त मैथुन करते पाए जाने के डर से बचने के लिए जल्दी से स्खलन करना सीखता है। चिकित्सा कारण, दोस्तों थायराइड की समस्या। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो अधिकांश लोगों को हो जाती है। इस बीमारी की वजह से कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ सकती। पुरुषों को थायराइड की वजह से शीघ्र पतन से भी जूझना पड़ सकता है। अगर आपको थायराइड है तो इसका इलाज करवाएं। इलाज सफल होने पर आपको शीघ्र पतन का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों मधुमेह, डायबिटीज, जो लोग शुगर से पीड़ित हैं उनके जीवन में भी शीघ्र पतन की समस्या उत्पन्न होती है। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज न किया जाए तो यह किसी बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। दोस्तों अत्यधिक शराब का सेवन करना। दोस्तों शराब शरीर के पूर्ण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनके शरीर पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव देखे जाते हैं। शराब ने कई लोगों की जिंदगी को मौत की ओर धकेला है। यदि आप भी शराब का सेवन करते हैं तो इसे अभी बंद कर दें, नहीं तो आपको भी शीघ्र पतन से गुजरना पड़ सकता है। दोस्तों अवैध नशीली दवाओं का प्रयोग। नशीली दवाओं में ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे पुरुषों को शीघ्र पतन हो जाता है। इसके साथ ही यह शरीर के लिए कष्टदायी भी होती है और आपको खतरे में डाल सकती है। दोस्तों प्रोस्टेट रोग विश्वसनीय स्रोत। प्रोस्टेट का संक्रमण भी इसका एक मुख्य कारण है। आनुवांशिक, दोस्तों यह आनुवांशिक भी हो सकता है। यदि को इस तरह की समस्या रही है तो यह आपको भी हो सकता है। दोस्तों असामान्य हार्मोन का स्तर। जब हार्मोन का स्तर असामान्य हो जाता है तब भी यह समस्या हो सकती है, जिसकी पुरुषों में यौन क्रिया में भूमिका होती है। हार्मोन का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जिससे कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होते हैं। दोस्तों न्यूरोट्रांसमीटर के अनियमित स्तर। साथियों मस्तिष्क के रसायनों के असामान्य स्तर, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, जब इसका असंतुलन होता है जो आपके शरीर के बाकी हिस्सों में संदेश या आवेग भेजता है, तो यह भी शीघ्र पतन का कारण बनता है। प्रोस्टेट या मूत्र मार्ग की सूजन और संक्रमण। अगर आपको प्रोस्टेट या मूत्र मार्ग में सूजन या संक्रमण है तो भी आप शीघ्र पतन की समस्या से घिरे रह सकते हैं। दोस्तों खान पान की आदत का खराब होना, उचित मात्रा में समय पर भोजन न करना, विटामिन की कमी होना, पाचन तंत्र कमजोर होना, लगातार पेट खराब रहना, लंबे समय तक कब्ज रहना, खून व भूख की कमी, हार्मोन्स का बहुत अधिक प्रभावित होना। दोस्तों हमारे शरीर में वीर्य का कम मात्रा में बनना, शिश्न की नसों का सिकुड़ जाना, हमेशा चिंता तनाव का बने रहना। दोस्तों यह सब शीघ्र पतन का कारण है। दोस्तों अब हम बात करेंगे शीघ्र पतन से बचाव कैसे करें। दोस्तों अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपको शीघ्र पतन की समस्या हो तो कुछ आसान से उपाय करके इससे बचाव कर सकते हैं। जैसे सेक्स करने के दौरान बीच में रुके और कुछ उबाऊ चीज का विचार करें। स्खलन रिफ्लेक्शन यह शरीर का एक अपने आप होने वाला रिफ्लेक्स है जिसके दौरान स्खलन होता है। इसे रोकने के लिए एक गहरी सांस लें। सेक्स करते समय दूसरे यौन सुखों पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपकी चिंता कम होगी और आप स्खलन पर बेहतर नियंत्रण पा सकेंगे।
दोस्तों, जब आप सेक्स कर रहे हो तो तब अपने साथी को ऊपर रहने के लिए कहें, जिससे कि स्खलन नज़दीक होने पर वह आपसे दूर हट सके। चलिए दोस्तों, अब हम बता रहे हैं आपको बेहतरीन होम्योपैथिक मदर टिंचर का फॉर्मूला। दोस्तों, सर्वप्रथम एवेना सैटिवा क्यू, एस्टिफेसेग्रिया क्यू, एसिड फोस क्यू, चौथी दवा है अश्वगंधा क्यू और पांचवी है डैमियाना क्यू। साथियों, इन पांचों मदर टिंचर को होम्योपैथिक दुकान से ले आना है और एक खाली कांच की बोतल में बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर आपको रख लेना है और 15-15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह और शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद पीना चाहिए। दोस्तों, इससे आप 3 से 6 महीना लगातार उपयोग करेंगे तो आप धीरे धीरे शीघ्र पतन की समस्या से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।